हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाभी माँ जो है दत्ता जी के साथ में बैठी होती है, तभी दत्ता जी जो है भाभी माँ से कहने लगते हैं कि कितना अच्छा लगता था ना नंदिनी की माँ। पहले तो मुझे पंखा करती थी, मेरे साथ में खाना खाती थी, मुझे खाना खिलाती थी और मेरा इतना ख्याल रखती थी। तभी भाभी माँ जो है भगवान से प्रार्थना करती है कि दत्ता जी उनका साथ ऐसे ही बने रहे। दूसरी तरफ नैतिक, नमन और सारे कपल्स बैठे होते हैं। तभी रश्मि कहती है कि अभी जो है बिना हाथ लगाए अपने वाइफ को कुछ देना है हस्बैंड ने, या वाइफ ने हस्बैंड को कुछ देना है। तभी अक्षरा एक आइडिया सोच लेती है कि उसे नैतिक को क्या देना है और कैसे देना है। फिर अक्षरा जो है वहाँ पर सिंदूर उसके मतलब सर टच कर मांग में सिंदूर लगा लेती है और नैतिक के पास जाकर खड़े हो जाती है और नैतिक को कहती है कि आप सर नीचे झुकाइए और उसके सर पर जो है तिलक लगा लेती है। तभी रश्मि कहती है कि सेकेंड राउंड के विनर जो है अक्षरा भाभी और नैतिक भैया है। फिर बाद में जो है सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो तरह तरह की कोशिश कर रहे थे पर हमें समझ में नहीं आ रहा था। बाद में रश्मि कहती है कि अगला राउंड ये है कि सब जो है कपल्स को साथ में डांस करना होगा। तभी अक्षरा, नैतिक और बाकी सब जो है कपल साथ में डांस करने लगते हैं, काफ़ी इंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे के पैर का इजहार करने लगते हैं। नैतिक और अक्षरा करीब आकर मतलब डांस करने लगते हैं। सब डांस वगैरह कर रहे होते हैं, वर्षा शौर्य भी होते हैं वहाँ पर। तभी अक्षरा जो है एकदम से रुक जाती है क्योंकि नायरा जो है वो अचानक से रोने लगती है। राजश्री कहती कि सॉरी बेटा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर जो है ये चुप ही नहीं हो रही थी, इसे भूख लगी है शायद। अक्षरा कहती है कि हाँ अच्छा किया लाया। फिर बाद में अक्षरा कहती है और नैतिक कहता है कि हमें अब चलना चाहिए क्योंकि डुग्गू जो है स्कूल से आ गया होगा, उसे पार्टी का कुछ भी नहीं बताया, अगर उसे पता चला तो कितना बुरा लगेगा। और उसकी मैच थी इसलिए हमने उसे नहीं बताया। तो ऐसा बहाना करके जो है पूजा का बहाना कर कर हम यहाँ पर आ गए। दूसरी तरफ नक्श घर पर आ जाता है और कहता है कि मम्मा पापा मैं घर पर आ गया। भाभी और देवयानी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आ गए तुम। तभी नक्श कहता है कि अब तक पूजा ख़त्म ही नहीं हुई, इतनी लंबी पूजा है। तभी भाभी माँ और सब जो है वो कहने लगते हैं कि पूजा तो ख़त्म हो गई, पर नायरा जो है अपनी नानी के घर पर पहली बार गई है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। फिर बाद में अक्षरा और नैतिक भी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आ गए बेबी, हम कैसा था तुम्हारा मैच। नक्श से पूछने लगते हैं। तभी नक्श कहता है कि मैं तो मैच में जीत गया। और फिर बाद में वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा गोल मारा। सब जो है मतलब हंसने लगते हैं नैतिक के ऊपर, इतना अच्छे से जो है वो नक्श बात करता है। तो फिर बाद में वो कहता है कि मुझे तो आज मैच जीतना ही था। और एक बात बता दूं मम्मा, मैं अपने बेबी नायरा को इसलिए किस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हाथ नहीं धोए। मैं हाथ धोकर आ जाऊँगा और फिर किस करूँगा अपने नायरा बेबी को। उसे कहना कि बुरा मत मानना मेरी बहन, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो हाथ धोने के लिए चले जाता है। तभी वहाँ पर जो है नैतिक और अक्षरा बैठे होते थे। फिर भाभी माँ कहती कि ला गुड़िया को मेरे पास दे, और नायरा को ले लेती है। बाद में नैतिक और अक्षरा कहते हैं वहाँ पर तो पार्टी अरेंज की थी, कैसी थी पार्टी उसके बारे में सब जो है बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो आने ही नहीं दे रहे थे वहाँ से, पर बात क्या थी ना, नक्श को हम छोड़ कर गए थे और उसे इस बारे में पता नहीं था। तभी नक्श जो है सारी बात सुन लेता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि पहली बार अक्षरा और नैतिक ने उसे झूठ बोला है। पार्टी थी वहाँ पर और पूजा बोलकर चले गए और उसे छोड़ कर गए, बताया भी नहीं। खुद कहते हैं कि झूठ बोलना पाप होता है और खुद ने ही झूठ बोला, ऐसा जो है नक्श कहने लगता है और काफ़ी अपसेट होता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है नैतिक और अक्षरा की बातें सुनकर। और फिर बाद में गुस्से में आकर वहाँ से चले जाता है। फिर देवयानी कहती है कि तुम जो है वहाँ पर अच्छे से एंजॉय करते रहो। और तभी अक्षरा कहती है कि मेरा तो मन ही नहीं मान रहा था क्योंकि नक्श यहाँ पर था। फिर भाभी माँ और वो कहने लगते कि हम संभाल लेते ना उसे, तुम क्यों फिक्र करती हो। फिर बाद में भाभी माँ कहती है कि जाने दो, कल जो है महाशिवरात्रि है, उसकी हम अच्छे से तैयारी करेंगे। वैसे तुम्हारे दादाजी को भी महाशिवरात्रि मनाने में काफ़ी मज़ा आता है, तो हम कल जो है बड़ा प्रोग्राम करेंगे और नक्श भी हमारे साथ में होगा। अक्षरा जो है वो कहने लगती है कि वहाँ पर तो दिल ही नहीं लग रहा था नक्श के बिना, और नक्श को सब पूछ रहे थे पर हम उसे समझाते तो समझ नहीं पाता और आने की ज़िद करता। तुम्हें तो पता है ना कि उसकी पढ़ाई और मैच वगैरह कितने ज़रूरी है। फिर वहाँ पर जो है नायरा रोने लगती है। तभी भाभी माँ कहती है कि देखो कैसे बात कर रही है। दूसरी तरफ अक्षरा उसे कमरे में लाते सुलाने की कोशिश कर रही होती है, और जो नक्श अकेला कमरे में बैठा होता है वो काफ़ी परेशान होता है और सोच रहा होता है कि उससे झूठ बोला अक्षरा और नैतिक ने। उतने में वहाँ पर जो है गिरिजा फ़ोन लेकर आती है और कहती है कि यश का फ़ोन आया है। बाद में नक्श जो है यश से बात करने लगता है। फिर वो कहता है कि कहाँ है तेरे मम्मी पापा। तभी वो कहते हैं कि छोटू बेबी अमोल को लेकर कहाँ तो भी चले गए हैं और वो अकेले उसे ही लेकर जाते हैं, मुझे तो घर पर छोड़कर चले जाते हैं। एक बात बता,
तो कुछ कहना चाहता था कि फिर वो कहता है कि कुछ नहीं। नक्श कहता है कि ऐसे ही फ़ोन लगाया था, बाद में दोनों के बीच में बातें होती। यश कहता है कि हमेशा छोटू बेबी का ज़्यादा लाड होता है, उसे ही लेकर जाते हैं मम्मी पापा। बड़े होने के बाद जो है हमारा प्यार कम हो जाता है, ऐसा वो कहने लगता है नक्श को। बाद में यश की बात सुनकर जो है नक्श ज़्यादा ही अपसेट होता है। वो कहता है कि कोई बात है क्या, फिर उसे बता देता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। बाद में घर पर आ जाते हैं नमन, करिश्मा, आलोक, मुस्कान। तभी मुस्कान से कहने लगता है आलोक, चलो मैं चलता हूँ। तभी करिश्मा उसे कहने लगती है कि अंदर तो आ जाते। वो कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ, वैसे काफ़ी मज़ा आया आज। तभी वहाँ पर जो है वो मुस्कान कहने लगती है कि अगर अक्षरा भाभी और भैया होते तो ज़्यादा मज़ा आता। फिर वो कहता है कि हाँ, उन्होंने टाइम निकाला, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में वो कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, हमारा पहला और आखिरी वैलेंटाइन है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो परेशान हो रही होती है, क्योंकि नायरा जो है वो सो नहीं रही होती। अक्षरा कहती है कि माँ और पापा ने इसे संभाल लिया था, पर क्या है ना, मेरी नींद नहीं हुई। फिर बाद में नैतिक जो है वो ले लेता है बच्चे को और कहता है कि तुम सो जाओ, मैं संभाल लूँगा। फिर मुस्कान कहती कि तुम्हारा कहने का मतलब आखिरी वैलेंटाइन। फिर वो कहता है कि हाँ, आखिरी वैलेंटाइन, क्योंकि शादी के बाद तो हम पति पत्नी होंगे और फिर पति पत्नी बनकर वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे। फिर बाद में मुस्कान कहती कि तुम भी ना लो, कैसी बातें करते हो। बाद में कहती कि घर में तुमने बताया हमारे रिश्ते के बारे में और कैसा लगा सबको सुनकर कि तुम शादी कर रहे हो। वो कहता है कि घर वालों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो आने वाले हैं बहुत जल्द। फिर मुस्कान कहती है कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। तभी आलोक कहता है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसी हो वैसे ही सबको पसंद आऊँगी, और मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया है वो भी उन्हें समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ राजश्री जो है सब सामान उठा रही होती। तभी वेंकटेश उसे कहने लगता है कि सवेरे उठा लेंगे ना। तभी वो कहती कि जब का काम तब करना चाहिए। फिर वहाँ पर वो उसे फ़ोन आ जाता है, वही इंसान का। तभी राजश्री परेशान होती है और कहती कि पता नहीं लोग कितने अजीब होते हैं, इस उम्र में भी तरह तरह की बातें करते हैं। वेंकटेश को बता देती। फिर वो कहता है कि अगली बार फ़ोन आएगा ना, मैं उठाऊँगा। फिर वेंकटेश फ़ोन उठाता है, तभी कोई भी बात नहीं करता। तभी वो कहता है कि रॉन्ग नंबर होगा। राजश्री कहती है कि सुबह से 3 से 4 बार फ़ोन आ चुका है। उतने में नैतिक जो है वो सुला कर ला लेता है बच्चे को। फिर अक्षरा कहने लगती है कि वाह नैतिक, आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, और कितना अच्छा लगता है ना पति पत्नी जब जिम्मेदारी बांट लेते हैं। अब रोज़ आप ही सुलाना नायरा को, ऐसा वो कह देती है। वो कहता है कि हाँ, मैं ही सुला दूंगा। उतने में वहाँ पर जो है वो नक्श आ जाता है। तभी उसे पूछने लगते हैं कि नक्श पे भी क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको डुग्गू, ऐसा अक्षरा पूछती है। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं तो नायरा से बात करने आया हूँ। तभी अक्षरा कहती है कि क्या हुआ बेबी, नायरा तो सो गई, आप हमारे पास बैठ जाओ, आप हमसे नाराज़ हो। तभी नक्श जो है नाराज़गी की वजह बता देता है। वो कहता है कि तुम पार्टी में गए थे और मुझे झूठ कहा कि पूजा में जा रहे हो, ऐसा क्यों कहा किया आपने, मुझे पता चल गया कि आप पार्टी में गए थे। तभी अक्षरा और नैतिक जो उसे सॉरी बोलते हैं। वो कहता है कि आप ही कहते हो ना कि झूठ बोलना पाप है, फिर आपने ऐसा कैसे किया। तभी वो कहता है कि अक्षरा कहती है कि बड़ों के लिए पार्टी थी। तभी वो कहता है कि मैं जो है एक कोने में बैठ जाता कोई भी रूम में, या अनन्या के साथ खेल लेता, पर आपने मुझे झूठ क्यों बोला। फिर बाद में नैतिक और अक्षरा से सॉरी कहते और कहते हैं कि थैंक यू हमें हमारी गलती का रियलाइज़ कराने के लिए। फिर अक्षरा कहती है कि हमने इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच बोलकर समझाना चाहिए था नैतिक। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।